दोस्तों नमस्कार। एसडीएम ज्योति मौर्य के नाम से कौन परिचित नहीं होगा। हम भी इस ज्योति मौर्य पर 2-3 वीडियो इसके पहले हमने किया था, लेकिन आज उसी ज्योति मौर्य की जो डायरी है वो एक से बढ़कर एक राज उगल रही है। उसके पन्ने जब पलटे जा रहे हैं तो राज का पिटारा खुल रहा है। जी, वही ज्योति मौर्य जिसके पति ने आरोप लगाया था कि ज्योति मौर्य घोटालेबाज हैं, ज्योति मौर्य ने रिश्वत ली है, ज्योति मौर्य रिश्वत लेकर के तमाम लोगों को फायदा पहुंचाया है और वो कोई और नहीं, वो आप जानते हैं कि वो कौन शख्स है जिसने डायरी का जिक्र पहले किया था, और वो है आलोक। आलोक ही वो शख्स है जो सबसे पहले मीडिया के सामने आया था और रोते हुए उस डायरी का जिक्र किया था और ज्योति का जिक्र किया था। ज्योति के साथ ही साथ उसने मनीष दुबे का भी जिक्र किया था कि ज्योति उसके घर को छोड़कर मनीष दुबे के घर को अपनाना चाहती, और मनीष दुबे होमगार्ड जिला कमांडेंट के पद पर तैनात है, अभी भी है, कार्रवाई चल रही है, जांच चल रहा है। ये सारा जब प्रकरण तूल पकड़ा तो इस पे उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा जांच बैठा दिया, और जब सरकार की जांच बैठी तो अब ये जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस जांच की जो हेड हैं वो हैं प्रयागराज यानी इलाहाबाद के कमिश्नर, और उनके साथ उनके सहयोग में दिए गए हैं 4 एसडीएम लेवल के अधिकारी। 4 एसडीएम और 1 कमिश्नर इस जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्योति का सामना लगातार कैमरे के सामने कराया जा रहा है। कैमरे के सामने ज्योति से पूछताछ चल रही है। एक एक लाइन डायरी की जो है उस सबूत को के तौर पर देखी जा रही है, और अधिकारियों के तरफ से प्रश्नों के बौछार किए जा रहे हैं। तमाम ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो ज्योति उत्तर भी नहीं दे पाती है। जी, ज्योति मौर्य के सामने जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उस प्रश्न में सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि 2 साल के एसडीएम के कार्यकाल में इतने प्लाट, इतने फ्लैट कहां से आ गए, और एक महीने में 6-6 लाख रुपए उसके अकाउंट में कैसे आ रहे थे। ये सबकी जांच हो रही है, और इस जांच के तरफ जो अधिकारी हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच कमेटी को ये भी शक है, जांच कमेटी इस पॉइंट पर भी, इस दिशा पर भी जांच आगे बढ़ा रही है कि क्या ज्योति मनीष दुबे को भी फायदा आर्थिक रूप से पहुंचाई है। क्या ज्योति ने मनीष दुबे को फ्लैट या फ्लैट खरीद करके दिया है। कितना जो है मनीष दुबे को ज्योति से फायदा पहुंचा है, इसकी भी जांच अब आगे बढ़ रही है। दोस्तों, इस बात की तरफ भी अब इशारा अधिकारियों की तरफ से होने लगा है कि ज्योति के साथ साथ उसके पति आलोक मौर्य को भी सामने बैठाया जाएगा और आलोक मौर्य से भी पूछताछ की जाएगी। तो अगर इस तरह से, इस एंगल पर देखा जाए तो आलोक मौर्य की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आलोक मौर्य भी मुश्किल में फंसता दिख रहा है, क्योंकि ये पूछा जाएगा उससे, सवाल ये पूछे जाएंगे कि जब आपको ये पता था कि ज्योति इस तरह से कार्य कर रही है, इस तरह से रिश्वत ले रही है, तो आपकी जब जानकारी पहले थी तो आप पहले क्यों नहीं इस मामले को लेकर सामने आए, या संबंधित अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचाया, शासन प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंचाया।
जब इस तरह की बात आ गई तब आप आगे आकर के ये सारे एविडेंस या ये सारी डायरी का आप जिक्र कर रहे हैं। तो आलोक भी कहीं ना कहीं इस घेरे में आएगा और आलोक से भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो छुपाए नहीं छुपते, जिसकी पुरानी कहावत है चोरी हत्या पाप, ये कभी नहीं छुपता। तो ये ज्योति के जो भी चालाकी थी वो सारी की सारी आज सामने आ रही है। ज्योति ने मात्र 2 साल 2.5 साल एसडीएम के पद पर रही और इतने उसने संपत्ति बनाए कि ये 30 करोड़ के चल और अचल संपत्ति का मामला सामने आया है और ये 30 करोड़ की जांच शुरू हो गई है और जांच में पर्दे उठने लगे हैं। कई फ्लैट्स, कई प्लाट भी इसने अपने नाम से खरीद रखा है। तो ये भी एक सोचने वाली और हैरान करने वाली बात है कि 2-2.5 साल की ही पोस्टिंग में ज्योति ने इतनी संपत्ति बना ली। लेकिन जब घर में दरार पड़ी, घर में फूट पड़ा, तो ये ज्योति के सारे डायरी के पन्ने खुद ही खुलने लगे और ये डायरी सत्यता को उगलने लगी। डायरी के एक एक पन्ने, डायरी के एक एक शब्द और डायरी के एक एक लाइनें अब ज्योति के लिए मुसीबत बनती जा रही है। उसे इस बात का कभी इल्म नहीं रहा होगा कि जिसके साथ वो है वही इस डायरी का एक दिन पर्दाफाश कर देगा, इस डायरी के एक एक शब्द को उजागर कर देगा, पब्लिक में ला देगा, पब्लिक डोमेन में ला देगा, उस पर चर्चाएं होने लगेंगी, उस पर जांच बैठ जाएगा। उधर खबर है मनीष दुबे को लेकर कि मनीष दुबे के परिवार को ब्राह्मण समाज ने जाति से बाहर निकाल दिया है, यानी उसके घर का खाना पीना बंद कर दिया है। इसके बाद परिवार की तरफ से यह सफाई आई कि मनीष दुबे से परिवार का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए समाज और ब्राह्मण समाज खासकर हमारे ऊपर इस तरह का रोक न लगाए, इस तरह की कार्रवाई न करे। तब ये आलोक मौर्य, ज्योति और मनीष के बीच के ये जो खिस्से हैं, ट्रायंगल है, ये एंगल जो आज इसको ट्रायंगल के रूप में देखा जा रहा है, तो इस ट्रायंगल में तमाम ऐसी जानकारियां निकल करके आ रही हैं अधिकारियों के सामने कि अधिकारी विषन्न हैं। कमिश्नर 4 जो है एसडीएम लेवल के अधिकारी जांच के जैसे जैसे ये दायरे आगे बढ़ा रहे हैं, जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे नए नए कारनामों के खुलासे हो रहे हैं। ये होना ही था, ये तो पक्का था। हमारे दर्शक भी इस बात की बार बार मांग कर रहे थे, कमेंट में लिखते थे कि ज्योति पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो शासन और प्रशासन की तरफ से ज्योति पर यह गाज गिरी है और ज्योति पर यह कार्रवाई शुरू हो गई है। ज्योति से संबंधित जो ये डायरी है उसके पूरी तरह से जांच हो रही है और अब ये पता चल जाएगा, एक तरह से कहें तो दूध का दूध पानी का पानी होने ही वाला है। अब ज्योति को क्या सजा मिलती है, क्या उसकी नौकरी जाती है या नौकरी बचती है, क्या होता है ये भी वक्त बताएगा। उधर मनीष दुबे पर भी कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है और इस जांच के बाद वह उधर से भी ये खबर आएगी कि क्या उसका निलंबन कर दिया गया या अभी उसके निलंबन में देरी है। दोस्तों, हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि एक निर्भीक, निडर और सत्य पत्रकारिता के लिए आप हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी को अधिक से अधिक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने राय को आप लिख करके भेजते हैं, जिससे हमको काफ़ी
बल मिलता है। हम फिर नए किसी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।